हेलो रोबोटिक गाइस। आज मैं जा रहा हूँ आपको बताने कि किस तरीके से मास्टर प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं और क्यों बनाते हैं। मास्टर प्रोग्राम देखिए, हम क्यों बनाते हैं। मास्टर प्रोग्राम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत रहता है कि और कोई प्रोग्राम हमारा रन ना हो ड्यूरिंग ऑपरेटिंग। जब हम बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि हमने कोई प्रोग्राम ऑन कर दिया वो सब ऑन हो जाए। नहीं, मास्टर प्रोग्राम इसलिए बनाया जाता है कि एक से ज़्यादा फिक्चर्स हैं हमारे पास, या एक भी फिक्चर है, या एक से ज़्यादा रोबोट्स हैं। इसलिए मास्टर प्रोग्राम बनाया जाता है कि इसको पूरा एक सीक्वेंस के साथ रन किया जाए और जो जॉब्स हैं पूरी सीक्वेंस वाइज रन हो। अब ऐसा अभी मान लीजिए एक से ज़्यादा प्रोग्राम आपको रन करने हैं और आपका मास्टर नहीं बना हुआ है। आप बार बार क्या करेंगे, उसको मास्टर में अलग अलग प्रोग्राम डालते रहेंगे और चलाते रहेंगे। इससे आपको प्रॉब्लम होगी। और देखिए मेरे पास दो पिक्चर हैं यहाँ पर, एक वो वाला और एक ये वाला, और दो रोबोट्स हैं मेरे, एक यहाँ पर है एक जरा साइड में। अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ उसे। अगर आपके पास एक से ज़्यादा रोबोट है और मान लीजिए आपको एक से ज़्यादा टास्क परफॉर्म कराने हैं, अगर आपका जॉब मास्टर में नहीं है तो आपको बार बार रोबोट को अलग अलग जॉब, एक जना खड़ा करना पड़ेगा रोबोट के पास जो बार बार अलग अलग जॉब डालता रहे, जिसकी वजह से साइकिल टाइम भी कम होगा और आपका टाइम भी वेस्ट ज़्यादा होगा। अगर आपने मास्टर प्रोग्राम बनाया हुआ है तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर कई सारे जॉब्स को कॉल करा देंगे और उसे बाहर से ऑपरेट करेंगे इनपुट वाइज। जो भी इनपुट दे रखी होगी उसकी पिक्चर वाइज दे रखी होगी, या आप वेरिएबल्स के थ्रू यूज़ करा रहे होंगे उसका प्रोग्राम रन कराने को। जैसे कि हम लोग क्या कराते हैं यहाँ पर, वेल्डिंग भी कराते हैं, नोजल क्लीनर, ऑटो टीसीपी, टिप डिस्पेंसर, ये सब चीज़ें कराई जाती हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, इनपुट्स दी जाती है और कुछ वेरिएबल्स के थ्रू, काउंटर्स के थ्रू हम उसे ऑपरेट कराते प्रोग्राम को। ये मेरा एक मास्टर प्रोग्राम बना हुआ है इस पेंडेंट के अंदर जो आप देख पा रहे होंगे। अभी मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा किस किस तरीके से होता है। और इफ़ आई एन करके आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, ये सब इनपुट्स हैं। कुछ पिक्चर इनपुट्स दे रखी है, ठीक है ना, कुछ पीएलसी से दी हुई इनपुट्स हैं। और ये इनपुट्स कहाँ से मिलेंगी आपको, ये आपको आपके मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से मिलेंगी। आप उनसे पता कर सकते हैं, या आपका जो भी सुपरवाइज़र, इंजीनियर या कोई भी हेड है रोबोट में तो उसे पता होंगी ये इनपुट्स के बारे में, तो आप उनसे पता करके भी यूज़ कर सकते हैं। वरना तो आप जनरली एक आइडिया लगा सकते हैं, आपको इश्कावा रोबोट होगा वहाँ मास्टर प्रोग्राम कॉल हो रहा है तो वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, तो वहाँ भी आपको नॉर्मली शो होगा। सबसे पहले क्या, मुझे जॉब में जाना है, जॉब के बाद जाना है क्रिएट न्यू जॉब के अंदर, जब हमें मास्टर प्रोग्राम बनाना है। तो मास्टर प्रोग्राम देखिए, जैसे ही आप क्रिएट न्यू जॉब को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट के बाद आपको एक डिस्प्ले आएगी जॉब नेम। जॉब नेम में आपका मन जो भी है, ज़रूरी नहीं है कि आप मास्टर जॉब है तो मास्टर ही लिखो, आप मैडम लिखो, कुछ भी लिखो। जैसे यहाँ मैं मैडम लिखने वाला हूँ, आप मैडम लिखिए, अपना नाम लिख दीजिए या जो प्रोडक्ट बनना है उसका नाम लिख दीजिए। तो ऐसे करके कुछ भी आप लिख सकते हैं। बस मास्टर इसलिए जनरली लिखा जाता है कि पता रहता है लोगों को कि अच्छा मास्टर प्रोग्राम रन हो रहा है। फिर जैसे ही आपको नेम सेलेक्ट कर लोगे, एंटर करोगे, ये एंटर बटन है इंसर्ट के जस्ट नीचे और मॉडिफाई के जस्ट राइट में एंटर बटन है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो एंटर, आपका पूरा प्रोग्राम फाइल बन जाएगा। और एक आता है कमेंट। कमेंट क्या रहता है, कमेंट स्पेशल पर्पज़ रहता है। मान लीजिए आपका वेल्डिंग रोबोट है और आप चाहते हो कि एक से ज़्यादा पार्ट्स की वेल्डिंग कराने के लिए, पर उसमें भी आपने कुछ कुछ स्पेसिफाइड किया हुआ है। अगर आप सिंगल प्रोग्राम बना रहे हो तब ये यूज़ किया जाता है। अगर मास्टर बना रहे हो तो आपके पास कई सारे जॉब होंगे तो आप नहीं लिख पाओगे ना उसके अंदर। सिंगल जॉब है तो आप लिख सकते हो भाई ये इस चीज़ की वेल्डिंग है, ये इस चीज़ का वेल्डिंग है, ये इस चीज़ का वेल्डिंग है कमेंट में। क्योंकि बाहर तो जॉब नेम में सिर्फ हम सेल नेम लिख सकते हैं ना, सेल नेम से ही हम आइडेंटिफाई करते हैं अच्छा ये इस सेल का है, ये इस सेल का है। सेम ग्रुप सेट रहता है, ग्रुप सेट के अंदर भी कुछ नहीं रहता। ग्रुप सेट के अंदर ये मेरे पास स्लेव रोबोट है इसलिए मैं नहीं दिखा पाऊंगा आपको। अगर ये चीज़ देखनी तो इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वेल्डिंग प्रोग्राम बनाएं, उसमें मैंने इसे समझाया हुआ है। ग्रुप सेट में क्या रहता है, इसमें फिक्चर की इनपुट, फिक्चर्स के साथ कॉम्बिनेशन भी रहते हैं। यहाँ पर विदाउट ये, क्योंकि ये स्लेव रोबोट है तो उसके अंदर कॉम्बिनेशन शो नहीं करता। मैं जस्ट नीचे लाने की कोशिश कर रहा हूँ बट कर्सर नीचे नहीं आ रहा। जब आप मास्टर रोबोट में देखेंगे तो R1 आएगा, R1 प्लस S1 आएगा, R1 प्लस S2 आएगा, जो भी आपने नाम दे रखा होगा अपने एक्सटर्नल एक्सेस को या पोजिशनर को तो वो शो करेगा, और नॉन ग्रुप भी शो करेगा। और जैसे ही आप ग्रुप सेट अपना मान लीजिए एक्सटर्नल एक्सेस के साथ यूज़ करना चाहते हैं अपने रोबोट को, जैसे आप उसे सेलेक्ट करके एंटर करेंगे तो आपका एक प्रोग्राम बन चुका होगा। उस प्रोग्राम के अंदर पॉइंट्स में आपको है पूरे, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि किस तरीके से वेल्डिंग प्रोग्राम बनाए। मेरी प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको जस्ट समझ आएगा। जस्ट मैंने एंटर किया तो देखिए प्रोग्राम पूरा बन चुका है। अब आपको क्या करना है,
ओनली कॉल कराना है। ये आपका मास्टर है, ध्यान रखिएगा, इसमें आप कोई वेल्डिंग प्रोग्राम नहीं बनाएंगे, मूव एल मूव जी ऐसा कुछ भी नहीं। आपने वो प्रोग्राम पहले ही बना चुके हो, आपको जस्ट क्या करना है, इन्फॉर्मेशन लिस्ट में जाना है। देखिए नीचे मैं दिखाता हूँ इन्फॉर्मेशन लिस्ट। इन्फॉर्मेशन लिस्ट पे जैसे ही आप एक्टिवेट करेंगे तो वो ग्रीन लाइट से इंडिकेट करेगा। ये ऑन हुआ, ये ऑफ, ये ऑन। अभी देखिए अगेन मैं ऑफ ऑन करने वाला हूँ। आपको कॉल कराने के लिए जाना है कंट्रोल के अंदर। कंट्रोल में जाएंगे, जंप के जस्ट नीचे रहता है कॉल, इस कॉल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट के बाद आपको कॉल पे ही फिर सेलेक्ट करना है अगेन। जॉब पर भी करना चाहो तो जॉब पे भी कर सकते हो, बट आपको कॉल पे करना है। कॉल पे करने के बाद आपको 2 जॉब आपको दिखाई दे रहे होंगे लिखे हुए। फर्स्ट जॉब पे आप क्लिक करोगे तो आपको वेरिएबल दिखाई देंगे, बाइट, इंटीजर, डबल, स्ट्रिंग, बट हमें ये सब नहीं यूज़ करना है अभी। हमें जस्ट कॉल करना है प्रोग्राम, तो हमें आगे वाले जॉब पर जाना है। हमें आगे वाले जॉब पे जाने के बाद क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर प्रोग्राम देखने हैं, आपकी फाइल्स बनी हुई हैं वेल्डिंग की। जैसे मैंने सर्कुलर वेल्डिंग भी पिछले लेक्चर में समझाई हुई है ट्यूटोरियल में, तो आप चेक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ इंसर्ट कर चुका हूँ उसे। इंसर्ट करने के बाद अब आप इस तरीके से इंसर्ट एंटर कर देंगे ना, तो आपका ये प्रोग्राम रन नहीं होगा बिल्कुल भी। अगर आपके पास सिंगल रोबोट है और सिंगल फिक्चर है तब तो ये रन करेगा, बट आपके पास सिर्फ कई सारे रोबोट हैं और कई सारे फिक्चर्स हैं तब नहीं वर्क करेगा। तब उसके लिए क्या करना है, आपको कंडीशन में जाना है। कंडीशन के बाद आपको इफ़ सेलेक्ट करना है। इफ़ सेलेक्ट के बाद अब वो पूछ रहा है IN हैश ब्रैकेट, इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो रहता है IN हैश करके इनपुट रहता है जो आपको PLC से मिलती है, फिक्चर की कमांड्स रहती हैं ये। और बाकी आपको नोजल क्लीनर, ऑटो TCP यूज़ करना है तो उसके लिए आप बाइट, इंटीजर, डबल यूज़ करेंगे, क्योंकि ये हमें हेल्प करेगा इस तरीके से बताने के लिए कि भाई हमें इतने वाले वेरिएबल पर, ठीक है, इतने काउंटर पर हमें ये प्रोग्राम रन करना है। तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपका नोजल क्लीनर टाइप का प्रोग्राम है, क्योंकि वो तो शिफ्ट में एक बार यूज़ होना है। और बार बार प्रोग्राम कौन सा यूज़ करना है, हमें मास्टर प्रोग्राम यूज़ करना है जो कि बाहर ऑपरेटिंग बॉक्स से कमांड लेके होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, आप देख पा रहे होंगे, उसके लिए हमें IN हैश ब्रैकेट लेना है। तो हमें इसीलिए वेरिएबल यूज़ नहीं करना। अगर आपको नोजल क्लीनर, ऑटो TCP या टिप डिस्पेंसर के प्रोग्राम रन करना है तो आप उस केस में ये वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आप क्या यूज़ करोगे, IN हैश करके इनपुट, जो कि इनपुट दी जाएगी आपको। जैसे ही आप इनपुट पर सेलेक्ट करोगे वन पर जैसे सेलेक्ट करोगे तो वो ऑप्शन देगा आपको 1 2 3 जो भी इनपुट होंगे आप उन्हें भी लिख सकते हो। जब आपको 1 2 3 लिखना है तो आपको उसे हमेशा कांस्टेंट रखना पड़ेगा, वेरिएबल ना रखे, और कंडीशन इक्वल्स टू 1 रहनी चाहिए। वो इसीलिए, इसका मतलब ये है कि इनपुट 1 आइए जो ऊपर लिखा हुआ टारगेट में, इनपुट 1 इक्वल्स टू ऑन। जब इनपुट 1 ऊपर PLC से ऑन होगी और ये बराबर होगा ऑन के, तब ये वर्क करेगा। मतलब उस जो भी फिक्चर नंबर इनपुट 1 होगी ये उस तरफ रोबोट जाएंगे, वेल्डिंग मार के आ जाएंगे वापस होम पर। और आप 2 डाल देते तो सेम सेकंड जगह जाएंगे और वहाँ वेल्डिंग मारकर वापस आ जाएंगे। आप देख पा रहे होंगे आपका पूरा क्या कह रहा है, कॉल जॉब कौन सी है, सर्कुलर वेल्डिंग कब रन करेगी, जब 1 इनपुट ऑन होगी। तो सेम इंसर्ट एंटर करेंगे आप, तो वो आपकी जो पूरा एक बना हुआ कॉल जॉब है वो इंसर्ट हो जाएगा। अगेन मैं आपको सेम करूँगा, इन्फॉर्मेशन लिस्ट में जाना है, फिर अगेन एक और प्रोग्राम आपको कॉल करवाता हूँ। थोड़ा जैसी आइडिया के लिए है, आप जब वर्क करेंगे तो आपको और ज़्यादा बेटर समझ आएगा। फिर अगेन कॉल किया मैंने, अब मेरे को क्या करना है, सेम, अब सिर्फ हल्का सा चेंजेस करना होगा। जब मैंने एक बार कॉल करा लिया, यहाँ जॉब पर चेंज करना है, सर्कुलर वेल्डिंग की जगह जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा इसे, तो मैं अब रिवर्क यूज़ कर लेता हूँ, रिवर्क वाला। तो अब मेरा कौन सा जॉब कॉल होगा, रिवर्क का कॉल जॉब होगा, ठीक है ना। कब हो रहा है कॉल जॉब, जब इनपुट 1 ऑन हो रही है। तो आप कह रहे होगे कि सर दो आप एक ही इनपुट से ऑन करा रहे हो। ये जस्ट आपके लिए नॉर्मल एक एग्जांपल है। आप जाके IN जो ब्रैकेट में 1 लिखा है आप उस पर क्लिक करके आप चेंज भी कर सकते हो, जो भी आपकी इनपुट होगी 2 के लिए, 2 3 4 जो भी, या आप इसकी जगह वेरिएबल्स भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने बताया B000 इक्वल टू आपने 50 लिख दिया, तो 50 की जगह जैसे 50 जॉब हो जाएंगे तो आपका ये कॉल कर देगा रिवर्क प्रोग्राम। सेम इसी तरीके से होता है। आपको अगर इस पूरे वीडियो में कोई भी डाउट रहा हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू, और मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम ID भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, रोबोटिक गाइज के नाम से है, तो आप जाकर उसे चेक कर सकते हैं। आप उस पर पर्सनली जुड़ने के लिए मेरे से आप डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। अब देखिए अब क्या आता है, जब हमने मास्टर प्रोग्राम बना लिया तो अब ऐसा नहीं है कि मास्टर प्रोग्राम रन कर जाएगा। अब उसके लिए क्या करना है, जॉब में जाना है, मास्टर जॉब के अंदर जाना है। अभी ये जो मास्टर जॉब शो कर रहा था मास्टर, ये क्या शो कर रहा था, ये शो कर रहा था कि हमारा मास्टर जॉब कौन सा चल रहा है, मास्टर चल रहा है। बट हमें क्या करना है, उसे चेंज कर देना। अगर आपका मास्टर जॉब और कोई है तो आपको क्या करना है, सेम जाना है जॉब के अंदर, फिर मास्टर के अंदर,
मास्टर जॉब के अंदर जाके फिर जैसे ही आप मास्टर पे क्लिक करेंगे, जो भी आपका प्रोग्राम रहेगा उस पर आएगा सेटिंग मास्टर जॉब। जैसे आप सेटिंग मास्टर जॉब पे क्लिक करेंगे, देखिए मैं दोबारा दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मेरा क्या शो करने लगा, जैसे सेटिंग मास्टर जॉब में एंटर करेंगे तो आप मैडम को मैंने सेलेक्ट कर लिया वहाँ से, आपने देखा होगा। और फिर अगेन अब मैं शो कर रहा हूँ तो मास्टर जॉब कौन सा है मेरा, मैडम मास्टर जॉब है। अब जैसे ही मैं इस पर अगेन सेलेक्ट करूँगा तो वो मेरा मास्टर प्रोग्राम खुल जाएगा। अब जब तो ये कर लिया, अब रन कैसे करेगा। अब उस रन करने के लिए हमें क्या करना है, अपने की को रिमोट जॉब पे करना है, बाहर से सर्वो ऑन करना है ऑपरेटिंग बॉक्स से, और देन कमांड देनी है। क्योंकि हम इनपुट हम डाल चुके हैं तो बाहर से कमांड देंगे तो उसी डायरेक्शन में रोबोट अपनी जगह चेंज करने लगेगा, जाएगा। एक इनपुट दबाएगी तो एक पिक्चर पे जाएगा, वेल्डिंग मार्कर, फिर वापस आ जाएगा। फिर दूसरे जॉब की कॉल जाएगी तो अगेन जाएगा उस पर, फिर एंट्री करके वापस आ जाएगा। तो आपने अभी देखा होगा, अगेन मैंने किया। अगर इस पूरे वीडियो लेक्चर में आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। और प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप जब वीडियो को देख रहे होते तो पूरा देखें और उसके बाद लाइक ज़रूर करें और थोड़ा व्यूज़ दिया करिए कमेंट में कि मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल हो रही है नहीं हो रही। अगर मैं उसमें कोई मतलब चीज़ें स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, या कुछ रह जा रहा हो, आपको लग रहा हो कुछ मिसिंग सा है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं, जिससे मैं और बेटर करने की कोशिश करूँगा आपके लिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और आप मुझे कोई भी टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं रोबोट के, इश्कावा रोबोट से रिलेटेड, कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो मैं कोशिश करूँगा उसी टॉपिक पे जल्द से जल्द वीडियो लाने के लिए। जैसे ये वाली वीडियो एक मेरे को भैया ने कमेंट करी थी कि मास्टर जॉब प्रोग्राम फुल कैसे बनाते हैं, तो उसके ऊपर कमेंट किया था, तो मैंने आज बना दिया ये। चलिए बाय।